अधिक पूजा पाठ करने वाले लोग सबसे ज्यादा दुखी क्यों रहते हैं, जबकि कोई नास्तिक इंसान पूजा पाठ को नहीं मानता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब सोचकर तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत हैं। भगवान का न्याय ही गलत है। यह कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को इसके पीछे का रहस्य को बताने वाले हैं। आखिर ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग परेशान और दुखी क्यों रहते हैं, इसका उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में बड़े विस्तार से बताया है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टोरी सुपर कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। हमें मिलने वाले सुख या दुख का कारण भगवान नहीं अपितु हम ही हैं। हमारे कर्म ही हमें सुख दुख देते हैं। कर्म सकाम व निष्काम होते हैं। सकाम कर्म यानी ऐसे कर्म जिनके बदले में हम कुछ भौतिक सुख सुविधाएं चाहते हैं। ऐसे कर्मों का फल सुख दुख के रूप में मिलता है। निष्काम कर्म वह हैं जिनके बदले हम केवल भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे कर्मों का फल भगवत प्राप्ति के रूप में मिलता है। अब बात आती है कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाले ही दुखी क्यों रहते हैं। इसका सीधा सा उत्तर यह है कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाला भक्ति के स्वरूप को नहीं समझने के कारण पूजा पाठ तो करता है, लेकिन वह अनजाने में सकाम पूजा ही करता है, जिसका फल उसे सुख दुख के रूप में ही मिलता है। ज्यादा पूजा पाठ करने वाला बेशक ज्यादा पूजा पाठ या भक्ति करता हुआ नजर आता है, लेकिन वह कर्मकांड को ठीक से नहीं करना जानता है। ऐसे में गलती पर गलती करता जाता है। बेशक वह कहता है कि वह कुआं खोदने की बात करता है, लेकिन असल में वह खाई ही खोद रहा होता है। वह यह तो कहता है कि वह बहुत सारी दुनिया भर की पूजा पाठ या मेहनत कर रहा है, लेकिन असल में तो वह अपनी मेहनत बेकार ही कर रहा होता है। बेशक ऐसा करने में उसका सारा परिश्रम निष्फल चला जाता है। तो एक बात तो यह हुई कि सकाम कर्मों का फल सुख या दुख के रूप में मिलता है। हो सकता है कि उसके पूर्व कर्मों की वजह से उसकी जिंदगी में दुख बहुत लिखे हों और पूजा पाठ से बेशक कम हुए हों, लेकिन फिर भी आप यही सोच रहे हो कि भगवान हमें इतनी पूजा पाठ के बाद भी दुख ही दे रहे हों। और दूसरी बात यह है कि आप गलत तरीके से या बिना विधि विधान के जाने ही पूजा पाठ कर रहे हो। आप बेशक अत्यधिक पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन उनका प्रभाव उल्टा या निष्फल हो रहा हो। लगता है यहाँ तक आपको सब समझ आ गया होगा। अब एक पहलू और है पूजा पाठ करने वाले को ज्यादा दुख मिलने के पीछे, और यह लागू होता है केवल उस पर जो सही मायने में भक्त है। यह पहलू ही विशेष है। इसलिए इसके लिए आप एक बार फिर से यह जान लीजिए कि भक्ति क्या है और भक्त कौन है। संध्या वंदन, योग, ध्यान, तंत्र, ज्ञान, कर्म के जैसे ही भक्ति भी मुक्ति का एक मार्ग है। भक्ति भी कई प्रकार की होती है। इसमें श्रवण, भजन, कीर्तन, नाम जपस्मरण, मंत्र जप, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, पूजा, आरती, प्रार्थना, सत्संग आदि शामिल हैं। इसे नवधा भक्ति कहते हैं। अब आपको बताता हूँ भगवद गीता में उल्लेखित 4 तरह के भक्तों के बारे में। पहले नवधा भक्ति क्या है, इसे सुनते हैं और इसे शॉर्टकट में समझते हैं। श्रवण कीर्तन विष्णोः स्मरण पाद सेवन, अर्चन वंदन दास्य सख्यमात्म निवेदन। हम अनन्याश्चिंत्यन्तो अर्थात संकल्प के विषय में निरंतर सोचते रहें। हमारा चिंतन पल भर को भी बाधित न हो। पर्युपासन,
तात्पर्य अच्छी तरह एवं उपासन सर्वस्व समर्पण अर्थात एक निश्चित लक्ष्य के लिए हर संभव प्रयास और नित्य युक्तता अर्थात आत्मसंयम। इस तरह जब संकल्प का सातत्य, सर्वस्व समर्पण और आत्मसंयम ये तीन कुंजियां हमारे हाथ लगती हैं तो भाग्य का ताला स्वयं ही खुल जाता है। अर्थात योगक्षेम का भार स्वयं भगवान वहन किया करते हैं, यही शाश्वत सत्य है। भगवान कहते हैं कि जो परम ज्ञानी भक्त हैं और जो अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं, उनकी जो जरूरतें हैं वह सब वो अपने आप पूरी करते हैं। और जो आपके पास है उसकी रक्षा का भार भी स्वयं भगवान अपने कंधों पर लेते हैं। यह ठीक उसी तरह है जैसे एक छोटे बच्चे के खानपान, रहन सहन आदि की सारी जिम्मेदारी माता अपने सिर पर लेती है। बच्चे को इस विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। माता इस विषय में स्वयं चिंता करती है। अगर हम ऐसे अनन्य भक्त बन जाते हैं तब आप यह नहीं कह सकेंगे कि हम तो इतनी सारी पूजा पाठ करते हैं फिर भी इतने दुखी क्यों हैं। कई बार भक्त पर भगवान की विशेष कृपा होती है जिसके फलस्वरूप भगवान प्रयास करते हैं कि आपके प्रारब्ध का फल इसी जन्म में या एक ही बार में कट जाए। ऐसे में वे आपसे ज्यादा पूजा पाठ भी करवा सकते हैं क्योंकि फल तो कर्म करने से ही मिलेगा। ऐसे में आपको इसे दूसरे दृष्टिकोण से समझना होगा। इसे आप भगवान की कृपा ही समझिए। कई बार जीवन के अंत में या मृत्यु के समय आपको भगवान अत्यधिक कष्ट भी दे सकते हैं। असल में वो कष्ट तो आपके कर्मों के ही होते हैं, लेकिन उन कष्टों को भगवान इस तरह से व्यवस्थित कर देते हैं कि अंत समय कष्टों की वजह से केवल भगवान का नाम ही याद रहे, ना कि किसी सगे संबंधी या भौतिक विषय वस्तु का। और मृत्यु के समय हमारा जो भाव होता है हम उसी को प्राप्त करते हैं। ऐसे में भगवान की याद बनी रहने से ईश्वर हमारे लिए भगवत धाम का रास्ता खोल देते हैं। तो ऐसे में यह न कहे कि भगवान ने हमें इतने कष्ट दिए, हम तो इतना पूजा पाठ करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होंगी, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब